अच्छा, हम लास्ट क्लास में ये हमने पॉलिसीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो ये एक हमारा काफी लेंदी टॉपिक था, तो इसमें हमें टाइम लगाया थोड़ा। तो पॉलिसीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर में ना हमने सिर्फ दो क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस डिस्कस का आंसर हमेशा क्या होता है? टू साइडेड होता है। तो डिस्कस वेदर अ गवर्नमेंट सब्सिडी विल रिड्यूस मार्केट फेलियर, कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट सब्सिडी मार्केट फेलियर को रिड्यूस करेगी। तो आपका आंसर शुड बी कनेक्टेड विद मार्केट फेलियर। तो सब्सिडी आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली गवर्नमेंट सब्सिडी जो है ना वो सप्लायर्स को देती है, और सब्सिडी सप्लायर्स को देती है मेरिट गुड्स के। तो मेरिट गुड्स पे जब सब्सिडी मिलती है ना, तो उसके मुझे प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। ये बात क्लियर है? सब्सिडी जो मेरिट गुड्स पे दी जाती है, मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। तो ये मेरा जो है ना प्रॉपर आंसर इसमें डेडिकेटेड होगा। तो टू साइडेड आंसर होगा, जिसमें आप जो है ना वो बेसिकली क्या करोगे, पहले सब्सिडी के फायदे बताओगे एज अ पॉलिसी टू करेक्ट मार्केट फेलियर, और फिर उसके नुकसान बताओगे। सही है? तो अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज डिस्कस वेदर अ गवर्नमेंट सब्सिडी विल रिड्यूस मार्केट फेलियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखो आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ लिखना है। ये हमारा आंसर नंबर 3 है। सही है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। तो पहले यस बोलोगे और फिर नो बोलोगे। ठीक है? तो पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा मार्केट फेलियर। तो मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफाइन मार्केट फेलियर। तो ये आपका सबसे पहला आंसर का स्टार्ट होगा कि यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज मार्केट फेलियर। सही है? तो मार्केट फेलियर एक्सप्लेन करने के बाद जो है ना वो आपने क्या करना है, फिर आपने उसको ये चीज बतानी है कि सब्सिडी क्या होती है। तो सब्सिडी के बारे में बताएंगे, तो आप जो है वो सब्सिडी को भी डिफाइन करोगे। सही है? तो सब्सिडी को भी डिफाइन कर दिया, मार्केट फेलियर को भी डिफाइन कर दिया। दोनों डेफिनेशन जो है वो आपकी आ गई। मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं पहले बहुत बार ये डेफिनेशन आपके लिए लिख चुका हूँ। अब आप उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है। सवाल में डायग्राम का नहीं बोला, आप खुद बनाओगे। 8 मार्क का सवाल है। क्या डायग्राम बनाओगे? सिंपली सप्लाई कर्व को राइट पर शिफ्ट करके दिखा दोगे, और कुछ भी नहीं करना है। और हमेशा मार्केट का ग्राफ बनेगा, मार्केट का। ठीक है? क्योंकि सब्सिडी मार्केट में दी जा रही है। तो आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिखना है प्राइस, ब्रैकेट में लिखोगे पी। एक्स एक्सिस पे जो है वो आप लिखोगे क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखोगे क्यू। दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज ऑर्डर। सारी लेबलिंग पहले करोगे, और अब आप क्या करोगे, सप्लाई कर्व को राइट पर शिफ्ट करोगे। क्योंकि जब सब्सिडी दी जाती है तो सप्लाई गोज टू द राइट। जब सप्लाई राइट पर शिफ्ट हुई तो मार्केट में सरप्लस हुआ, सरप्लस की वजह से आपकी प्राइस कम हो गई। तो आपने प्राइस को कम करा, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। सही है? तो सिंपल आपने पहले उसको समझा दिया। तो आपने जो है वो प्राइस कम करी फ्रॉम पी टू पी वन, क्वांटिटी बढ़ाई फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, और ये आपका आ गया ई वन। सही है? तो आपने बेसिक स्टेप्स जो है वो अपने पूरे कर लिए। और जब भी आप पेपर में डायग्राम बनाओगे तो आपको जो है वो डायग्राम को लेबल करना है साथ में। तो यहाँ पर आपने फिगर 1 लिख दिया। अब हमेशा याद रखना, डायग्राम के बराबर में कभी भी नहीं लिखना होता, हमेशा डायग्राम के नीचे लिखा करो। तो डायग्राम के नीचे अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि यस द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मार्केट फेलियर। तो क्यों करना चाहिए, अब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा देखना गौर से और लिखना साथ में मेरे, वरना फायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको बताओगे कि सवाल की देखो हमेशा वर्डिंग यूज करा करो। सवाल की वर्डिंग क्या थी, वेदर अ गवर्नमेंट सब्सिडी विल रिड्यूस मार्केट फेलियर। तो आप उसको बताओ अ गवर्नमेंट सब्सिडी, अ गवर्नमेंट सब्सिडी माइट रिड्यूस मार्केट फेलियर। देखो हमेशा माइट का वर्ड यूज करा करो। सही है? डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे पर आंसर के साथ करेंगे ना, जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है? सवाल इनाया ये है कि वेदर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडी टू करेक्ट मार्केट फेलियर। क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए? तो पहले मैं अग्री कर रहा हूँ। 8 मार्क का सवाल है, टू साइडेड है। तो मैंने मार्केट फेलियर डिफाइन करा, सब्सिडी डिफाइन करी, और सब्सिडी का डायग्राम बना दिया। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। तो अग्री कर रहा हूँ। तो अग्री करो। अ गवर्नमेंट सब्सिडी माइट रिड्यूस मार्केट फेलियर, a government subsidy might reduce market failure if it is given। पहले बताओ किस चीज की दी जा रही है। if it is given in the case of, in the case of merit goods। अगर आप सब्सिडी मेरिट गुड्स के केस में दे रहे हो तो इट इज अ गुड थिंग। सही है? फिर बताओ मेरिट गुड्स होते हैं क्या हैं? तो आप बोलो these are या these goods are beneficial, these goods are beneficial for the consumer, these goods are beneficial for the consumer and the third party।
मतलब जो कंज्यूम नहीं भी करता ना उनको भी फायदा होता है। सही है। और इन गुड्स में सोशल बेनिफिट, जो सोसाइटी का बेनिफिट है, जब आप ये चीजें कंज्यूम करते हो ना, तो आपसे ज्यादा बेनिफिट सोसाइटी को होता है। तो सोसाइटी का बेनिफिट एक्सीड्स प्राइवेट बेनिफिट। जो आपका बेनिफिट है, आपके बेनिफिट से ज्यादा सोसाइटी को फायदा हो रहा है। मतलब आप जो एजुकेशन ले रहे हो उसको, आपको तो उससे आपको फायदा हो रहा है, पर आपसे ज्यादा सोसाइटी को फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर गुड्स विच क्रिएट्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स। सही है, दीज आर गुड्स टू क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट्स। साथ साथ उन्हें उसको बता दो तो अच्छी बात है। सही है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स। सही है। तो एक ही पॉइंट को थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा पॉइंट। मोर ओवर, सब्सिडी will reduce cost, which will lead to an increase in supply, which will lead to an increase in supply, which reduces price, which reduces price of merit goods। इससे क्या होगा कि merit goods की जो है वो प्राइसेस कम हो जाएंगी। सही है। एज शोन इन फिगर वन। अब देखो मैंने फिगर वन से लिंक कर दिया आंसर को, वो खुद देख लेगा फिगर वन कि हाँ भाई बच्चे ने सप्लाई कर्व को राइट पर शिफ्ट किया हुआ है और प्राइस कम करके दिखाई हुई है। फिर आगे क्या बताऊंगा? फिर बताऊंगा कि जब प्राइस कम होगी, लीडिंग टू एन इंक्रीज in the consumption, leading to an increase in the consumption of merit goods, this will generate external benefits। जाहिर है जब इन चीजों की कंजम्पशन बढ़ेगी तो थर्ड पार्टी को भी बेनिफिट होगा। दिस विल जनरेट एक्सटर्नल बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ हेल्थ केयर। नाउ हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड। यूज ऑफ हेल्थ केयर सच एज वैक्सीनेशन। एग्जाम्पल दो कि भाई हेल्थ केयर कौन सा, वैक्सीनेशन के फॉर्म में आपने वैक्सीन लगा ली। अब आप जब वैक्सीन लगाओगे तो आपको तो ऑब्वियसली बेनिफिट हो रहा है, पर आपकी वजह से थर्ड पार्टी को भी फायदा होगा। हाउ? बिकॉज दिस विल रिड्यूस, एज दिस विल रिड्यूस, एनालिसिस करने प्रॉपर, दिस विल रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। इससे स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कम हो जाएगा। अब बताओ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कम होगा तो फायदा क्या है? दिस विल रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जब स्प्रेड ऑफ डिजीजेस हो कम होंगे तो इससे फायदा क्या होगा? दिस विल इंप्रूव हेल्थ इन द इकोनॉमी। दिस विल इंप्रूव हेल्थ इन द इकोनॉमी। तो आपने उसको बताया कि भाई देखो इससे हेल्थ इंप्रूव होगी इकोनॉमी। अच्छा भाई फिर क्या होगा? अब इससे आपकी एलोकेशन इंप्रूव हो गई तो ओवरऑल बता दो। हेंस अ सब्सिडी will improve hence a subsidy will improve allocation of resources and increase its quantity। से बेहतर वर्ड है extend its quantity as merit goods are under allocated, which is a cause of market failure। ये आपका एक परफेक्ट पैराग्राफ है जिधर आपने ये चीज बता दी।
बिल्कुल, आप इसको फिगर 1 से भी लिंक कर सकते हो। देखो मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, एज शोन इन फिगर 1। देखो डायग्राम को एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन नहीं करना, बस अपने आंसर को लिंक करना है। एज शोन इन फिगर 1, द क्वांटिटी of merit goods, the quantity of merit goods is getting closer to the socially optimum level of output. To the socially optimum level of output from Q to Q1. सही है? ये तो पहला पैराग्राफ में सिर्फ हटा रहा हूँ, वो आपने लिख लिया है, काफी टाइम तक रखा हुआ था मैंने। अब डिसएडवांटेज स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा नहीं भाई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, तो अब आपको सब्सिडी के नुकसान बताना है। देखो इस चीज को आप समझ लोगे 8 मार्क में, इन दी एंड आपको बताने प्रोज एंड कॉन्स ही होते हैं, जितना भी टेढ़ा सवाल हो। ऑन दी अदर हैंड, अ गवर्नमेंट सब्सिडी, on the other hand, a government subsidy might not reduce market failure. अब बोलोगे भाई माइट नॉट रिड्यूस मार्केट फेलियर, क्यों? क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी और उसे बेनिफिट ही पास ऑन नहीं करा। एज प्रोड्यूसर्स मे नॉट पास ऑन द बेनिफिट, मतलब उससे प्राइसेज ही कम नहीं करी, मे नॉट पास ऑन द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी ऑन टू द कंज्यूमर्स। So price may not fall and consumption might not increase, and thus consumption might not increase. ये आपका पहला नुकसान है। सही है। दूसरा, जो दूसरा नुकसान आपने बताना है, दूसरा नुकसान क्या बताना है? मोर ओवर, सब्सिडी इन्वॉल्व्स, देखो आप एज अ गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हो टैक्स रेवेन्यू का, और वो आप प्रोड्यूसर्स को दे रहे हो, ये पैसा कहीं और भी तो लग सकता था। तो आप क्या बोलोगे? मोर ओवर अ सब्सिडी इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Subsidy involves an opportunity cost as the government revenue, as the tax revenue, as the tax revenue could have been used for other purposes, for other purposes या policies लिख सकते हो, for other purposes या alternative policies which might have reduced, which might have reduced market failure more. For example, provision of information, या सिंपल दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हो? एडवर्टाइजमेंट, that is providing information about the beneficial effects
ऑफ दीज गुड्स, या ऑफ मेरिट गुड्स लिख देते हैं, ऑफ मेरिट गुड्स एंड harmful effects of demerit goods to the consumers. सही है, डिफरेंट पॉइंट काउंट कर सकते हो, तो मैंने एक ही में इन्वॉल्व कर दिया ना दोनों को, तो मसला नहीं है। अब असूलन देखा जाए ना, यहाँ हमारे लिए बहुत इनफ पॉइंट्स हैं हमारे आंसर के लिए, तो अगर मैं ये आंसर को 2 वर्सेस 2 भी करता हूँ ना, अगर मैं इस आंसर को 2 वर्सेस 2 भी करता हूँ और इसमें से मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हटा भी देता हूँ, देखो जो मेरे आंसर्स होते हैं वो थोड़े से एक्सटेंसिव होते हैं, अगर आप मेरे आंसर का 80% भी मैच कर लेते हो ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सही है, तो इतनी ज्यादा वो स्ट्रिक्टनेस से चेक नहीं करता पेपर आपका। सही है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। एक और मैं आपके साथ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो कि थोड़ा सा वेग है, और उसकी भी मार्किंग स्कीम में मार्क्स है। आखिरी पॉइंट, लास्टली, a subsidy if given to demerit goods। अब देखो नॉर्मली ऐसी हरकत गवर्नमेंट करेगी नहीं, पर अगर कर दी, that are already that are already overconsumed, that are already overconsumed will make the market failure even worse by increasing production and consumption of these goods even more। वहां बेटा अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ और मुझे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और वो पैसा मैं खा गया, मतलब मैंने प्राइस कमी नहीं करी और कंज्यूमर को बेनिफिट ही नहीं दिया, तो ये करप्शन हुई ना। तो करप्शन नॉर्मली होती है, मतलब करप्शन नॉर्मली होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है वो पैसा खा जाते हैं और बेनिफिट ही पास ऑन नहीं करते ऑन टू द कंज्यूमर्स। दिस दिस इज वेरी कॉमन। सही, दिस इज वेरी कॉमन। या फुल बेनिफिट पास ऑन नहीं करते जितना करना चाहिए था, ये भी कह सकते, पूरा पैसा तो जारी नहीं खाएगा। बस अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, क्योंकि अब 8 मार्क के क्वेश्चन नहीं, अब छोटे छोटे आंसर थे। ये हो गया तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूँ। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बस। चलिए, तो मैं तीसरा आंसर, फोर्थ क्वेश्चन समझा देता हूँ। मैं थोड़ी सी जगह भी छोड़ दूंगा ताकि आप देख सको, पहले समझ लो चौथा सवाल। एक्सप्लेन 2 ways अ गवर्नमेंट कुड इंटरवीन टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। कह रहे कोई भी 2 तरीके बता दो, ओपन एंडेड सवाल है, 4 मार्क का सवाल है,
कोई डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी बताएंगे। कह रहे हैं कोई भी दो तरीके बता दो जिससे गवर्नमेंट इंटरवीन करके मार्केट फेलियर कम कर सकती है। तो एनी मार्केट फेलियर, डीमेरिट गुड, मेरिट गुड। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी पॉलिसी बता सकते हो? यू कैन यूज सब्सिडी फॉर मेरिट गुड्स, यू कैन यूज इनडायरेक्ट टैक्स फॉर डीमेरिट गुड्स, एंड यू कैन यूज एडवर्टाइजमेंट एज अ कॉमन पॉलिसी। तो मैं तीन पॉलिसीज आपको लिख के दे रहा हूँ। नेवर गो फॉर मैक्सिमम मिनिमम प्राइजेस, never go for regulation in these type of questions, always go for subsidy, indirect tax, advertisement। आसान पॉलिसीज पे जाओ, रिपीटेड पॉइंट्स लिखो ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए। हर सवाल में नए नए पॉइंट लिखोगे ना, आपको याद नहीं होगा। तो क्वेश्चन 4 में मैं कोई भी दो पॉलिसीज बताऊंगा जिससे मार्केट फेलियर कम हो जाएगा। तो आई विल गो फॉर सब्सिडी, आई विल गो फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, एंड आई विल गो फॉर एडवर्टाइजमेंट। सही, तो देखो किस तरह हो रहा है। आंसर नंबर 4। तो बड़ा सिंपल आंसर है, जरा जल्दी से लिख लो मेरे साथ। पहली, द गवर्नमेंट कैन यूज, द गवर्नमेंट कैन यूज मल्टीपल पॉलिसीज। अब यहाँ पर मैं देखो मार्केट फेलियर डिफाइन भी नहीं कर रहा, इतनी लंबी मैं नहीं कर रहा। अगर चाहो तो कर दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। द गवर्नमेंट कैन यूज मल्टीपल पॉलिसीज टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। तो इस पॉइंट पे ना, एक स्टूडेंट अगर मार्केट फेलियर को डिफाइन कर दे तो उसका आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यू कैन डिफाइन मार्केट फेलियर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफाइन मार्केट फेलियर, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं डिफाइन नहीं कर रहा, लंबी हो जाएगी। सही है, पॉलिसीज को डिफाइन अनुष्का करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं हमेशा करता हूँ। ये तो पहली पॉलिसी बताओ। सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताओ, इतनी लंबी नहीं करो। ग्रांट और अ कैश पेमेंट which is given by the producer or which is given by the government which is given by the government to the producer। सही है, और डायरेक्ट पॉलिसी स्टार्ट कर दो। अ गवर्नमेंट could subsidize, a government could subsidize merit goods। अब merit goods डिफाइन भी कर दो, बस सिंपल बता दो दीज आर गुड्स विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, मतलब बेसिकली एक्सटर्नल बेनिफिट्स। दीज आर गुड्स विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, बिल्कुल मार्किंग स्कीम वाली वर्डिंग यूज कर रहा हूँ मैं। विच आर गुड्स विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, और फिर आप उसको बताओ कि सब्सिडी से होगा क्या। अ सब्सिडी ऑन मेरिट गुड, a subsidy on merit good will increase supply as the cost will reduce, leading to a fall in price, which increases consumption of merit goods। तो वो कितना सिंपल समझाया है। सही है, दूसरी पॉलिसी कैसे समझाऊंगा। मोर ओवर इनडायरेक्ट टैक्स is imposed on goods and services a government a government could tax demerit goods। These are goods with negative externalities, these are goods with negative externalities।
जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी ऐड कर रहा हूँ, मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ में एग्जाम्पल लिखना भूल गया था, तो एग्जाम्पल ऐड कर दो जरा, जैसे मिसाल के तौर पे एजुकेशन की एग्जाम्पल दे दो, सही है। विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज as the tax will reduce supply, as the tax will reduce supply, as the cost will increase, leading to a rise in price, which reduces consumption of demerit goods. For example, sweets या अल्कोहल भी लिख सकते हो, बट अगेन रेकमेंडेड स्वीट्स ही हैं, सही है। अच्छा, फिर एक कॉमन पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ विच कैन बी यूज इन बोथ द गुड्स। कॉमन पॉलिसी अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये भी लिख लो, ये तो और भी ज्यादा शॉर्ट है। फर्दर मोर, a government a government could provide information a government could provide information about the harmful effects of merit goods and the beneficial effects sorry harmful effects of demerit goods, sorry सही कह रहे हो, harmful effects of demerit goods। मेरी दिन की आखिरी क्लास है ना, तभी ऐसा हो रहा है। एंड द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ मेरिट गुड्स, सही है। In order to influence consumption by overcoming या by reducing information failure amongst consumers। ठीक है, तो ये जो है ना वो एक्स्ट्रा पॉलिसी लिखवाई है मैंने आपको। मेजोरिटी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, उस सबका आंसर एक तरह से सेम ही होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ही पूरा खत्म हो जाएगा।